दोस्तों, तो इस वीडियो में जो हम लोग हैं इंटीग्रेशन का 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, और तीनों लगभग सेम पैटर्न से बनता है ना, सेम पैटर्न से बनता है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में देखने को जनरली मिलता है। ठीक है, +2 का जो क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड में हो या फिर दूसरे बोर्ड में हो, इस पैटर्न सवाल आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पर 5 + 4 cos x है, यहाँ पे आपका 3 + 2 cos x है, और यहाँ पे आपका 2 cos x + 4 sin x नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक ट्रिक ये होता है कि आप क्या करो कि cos को हो या फिर sin को हो, उसको आप tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। क्या करो तो उसको tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो 0 से पाई लिखा हुआ है और वहां पे 1/5 + cos 5 + 4 cos x, 3 + 2 cos x, और यहाँ पे 2 cos x + 4 sin x है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस को जो है बारी बारी से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बस यहाँ पे आपको टेक्निक ये लगाना है कि ये जो आपको cos दिया गया ना, इस cos को आप क्या करो तो इसको tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, tan में इस वाले को भी क्या करो कि tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, और इन दोनों क्या करो कि tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, tan में। ठीक है, और tan में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ फॉर्मूला यूज होगा। वो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा तो डबल एंगल वाला जो होता है हमारा वो यूज होगा। कैसे, तो आपका फॉर्मूला है cos x का, क्या कर सकते हैं लोग, तो होता है क्या 1 - tan² x/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 + tan² x/2 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग को यूज करना है। क्या करना है, इस फॉर्मूले को क्या करना है, यूज करना है। ये डबल एंगल वाला फॉर्मूला हमारा आता है। ठीक है, जिससे हम लोग cos को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जैसे साइन का दिया हुआ है तो साइन का कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो साइन का कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो साइन x जो होता है क्या होता है, तो 2 tan x/2 और अपॉन में 1 + tan² x/2। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग जनरली क्या करते हैं, तो साइन से tan में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक, मतलब करते हैं, प्रयास करते हैं, इसी से कन्वर्ट होता है। ठीक है, और cos वाले को 1 - tan² x/2 और 1 + tan² x/2 के माध्यम से कन्वर्ट किया जाता है। तो ये दो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, और फिर जो भी सब्स्टिट्यूशन हमारा होगा उस सब्स्टिट्यूशन को हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन दोनों तीनों के तीनों सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और तीनों का जो हमारा पैटर्न है वो तीनों पैटर्न क्या हमारे पास, तो तीनों का तीनों पैटर्न हमारा सेम ही है। ठीक है, तीनों का तीनों पैटर्न क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला वाला सॉल्यूशन है ना, वो मैं लिखता हूँ। ठीक है, 0 से पाई यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ क्या दिया हुआ है 5 + 4 cos x dx। तो इसको कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, तो tan में। ठीक है, तो 0 से पाई यह जाएगा मेरे पास, और ये जाएगा 1/5 प्लस ये 4 यही रह जाएगा। इसको ले सकते हैं 1 - tan² x/2, और यहाँ लिख सकते हैं 1 + tan² x/2, और यहाँ पे dx। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। किस प्रकार से मैंने जो है cos x को उसके हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया और उसको tan में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए 0 से पाई यहाँ पे आएगा, और 1/5 × 1 + tan² x/2 + 4, यहाँ पर मैं 4 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो 4 × 1 4 हो जाएगा, और फिर माइनस का 4 tan² x/2, और जब एलसीएम लेंगे तो इंटायर पोर्शन ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा पास 1 + tan² x/2, और यहाँ पर dx को खाली। ठीक है, तो यहाँ आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पता है कि यहाँ पर जो हमारा होता है sec² x माइनस का tan² x जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो sec² x होगा वो 1 + tan² x के बराबर होगा। ठीक है, तो इस वाले को हम लोग इसमें कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं, है ना। तो याद रखना कि 1 + tan² x/2 जो है वो क्या जाएगा मेरे पास, तो sec² x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 0 से पाई sec² x/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर 5 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, 5 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, तो ये आपका 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा आपके पास, और प्लस में 5 tan² x/2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, आई होप कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया sec² x/2, ये 5 + 4 9 हो गया, और 5 tan² x/2 में से 4 tan² x/2 चला गया, तो मेरे पास क्या बचा, तो मेरे पास 5 में से चला गया 4, तो बचा tan² x/2। आई होप यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, यहां कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है
वो क्या करेंगे कि इस tan x/2 को लेट कर लेंगे किसके बराबर, तो आप t मान लो, u मान लो, कोई दिक्कत हमको नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लेट कर लो, क्या सब कहने मतलब यहाँ पे हम लोग जो है करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये चीज मानते हैं sec स्क्वायर x/2 मान लिया, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे tan x/2 मानता हूँ, लेट tan x/2 इज इक्वल टू t मान लिया। इसको अब डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि पता है सब्स्टिट्यूशन जब भी करते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन करते हैं ताकि हमारा a जो dx है वो dt में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, तो sec स्क्वायर x/2 और इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा पीछे में 1/2 इज इक्वल टू dt, और यहाँ को छूट गया, ये छूट गया dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। जब इतना हो जाए तो आप ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो आएगा क्या, sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। यहां कोई दिक्कत नहीं। अब sec स्क्वायर x/2 dx यहां लिखा है मेरे पास, इस ये sec स्क्वायर x/2 और यहां पे dx है, ये इंटायर थिंग को वी कैन रिप्लेस बाय दिस वन 2 dt, ठीक है। तो चलिए रिप्लेस करते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, तो आ गया यहां पे मेरे पास 2 dt, ठीक है। ये 9 का 9 रह गया मेरे पास, और ये जो हमारे पास आ गया वो आ गया प्लस t का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिमिट अब देखो, अब यहाँ पे आप चूंकि लेट किया था ना, लिमिट को चेंज करो, यहाँ पे लिमिट को चेंज करो, तो क्या होगा, आप लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पर जब हमारा x इक्वल टू 0 था, व्हेन x इक्वल टू 0, तो t क्या है, जब ये 0 होगा तो t भी 0 होगा, तो t इज इक्वल टू 0। और जब आपका x इक्वल टू पाई होगा, x इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू पाई, क्योंकि यहाँ 0 से पाई जाना लिमिट मेरा, तो जब मेरा x इक्वल टू पाई होगा तो आपका t का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पाई/2 आएगा, इसी का पाई/2 आएगा, पाई/2 tan पाई/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि इनफिनिटी होता है, तो t आपको इक्वल टू इनफिनिटी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इतना यानी कि जो लिमिट यहाँ पे आएगा 0 से इनफिनिटी आएगा। इतना होने के बाद व्हाट वी कैन डू इज, सो 2 बाहर कर दो और लगा दो ये वाला फॉर्मूला, आप ये आपको दिख रहा होगा, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको लगा सकते हैं वो tan का है ना, tan लगा सकते हो, tan इनवर्स वाला, तो आ जाएगा पास क्या, तो 0 से इन्फिनिटी 2 बाहर है dt अपॉन ये आएगा 3 का स्क्वायर माइनस t का 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे dt 5। अब ये किसका फॉर्मूला है, आपको पता है कि 1/1 प्लस टी स्क्वायर, अच्छा ये वाला था, a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जो होता है dt वो क्या होता है, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है ना। अगर यहाँ को ऐसा ना लिखे, यहाँ पे a स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे ds लिखते हैं, तो ठीक है, तो ये मेरा आता है x अपॉन a के बराबर, यही है 1/a tan इनवर्स x बाय a का फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, तो आएगा 2 बाहर था इनटू में 1/3 आ जाएगा और 0, अच्छा ये लिमिट बाद पुट करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा पास tan इनवर्स का t अपॉन 3, और लिमिट है कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। जब आप यहां पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो यू विल गेट पाई/2, तो ये आपका, ये यहां पे मैं लिख देता हूं इधर से जाके, तो क्या आएगा पास, तो 2/3 यहाँ पे आ जाएगा, और जब लिमिट पुट करोगे इन्फिनिटी पुट करोगे इन्फिनिटी आएगा, तो tan इन्फिनिटी वैल्यू क्या होता है पास, tan इनवर्स इन्फिनिटी वैल्यू क्या होता है पास, तो पाई/2 होता है। अब जब 0 पुट करोगे तो क्या आएगा पास, तो माइनस का 0 आएगा, तो आंसर होगा 2π/6 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, कहीं दिक्कत नहीं लगा होगा, क्या यही आंसर है, लेट मी चेक दिस, आंसर यही है। आप सबको सिंप्लीफाई कर दो, मतलब कि 2 से काट दोगे तो आ जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो आंसर आएगा π/3 इज द आंसर। तो आई होप यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर कॉस में दिखे इस प्रकार से डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या करना है, इसको tan में कन्वर्ट करना है, यहां भी tan में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर देना, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप ये वाला आप खुद से सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं।
ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अब इस वाले को हम देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे कि दिया हुआ क्या, 0 से π/2, ठीक है, और यहां डिवाइड में दिया गया है 2 cos x + 4 sin x dx। यही है हमारे पास, हाँ यही है। तो इसको करना है मेरे को टाइम में कन्वर्ट, इसको भी करना है टाइम में कन्वर्ट, तो चलो कर लेते हैं। तो 0 से π/2, यहाँ पे 1/2, ये कन्वर्ट होगा 1 - tan² x/2 में अपॉन 1 + tan² x/2 में, ठीक है। और ये कन्वर्ट होगा 4 इधर आएगा इंटू में 2 tan x/2 और डिवाइड हो जाएगा 1 + tan² x/2 dx, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा पास, तो 0 से π/2 एलसीएम लोगे, यहाँ पे आएगा पास 1 +, अच्छा ये तो चला जाएगा ऊपर, ये पूरा ये 1 + tan² x/2 ऊपर चला जाएगा ना, तो बचेगा आपके पास क्या, तो 1 + tan² x/2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करो तो यही आएगा पास, ऊपर आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 अंदर, तो 2 - 2 tan² x/2 + 4 × 2 = 8, कुछ छूटा है क्या, है ना, नहीं 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 छूटा है, ठीक है। तो आ जाएगा 4 × 2 = 8 और यहाँ पे आएगा 10x/2 और कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, dx, ठीक है। ये हो जाएगा sec² x/2 बन जाएगा आपके पास, तो 0 से π/2 ये हो जाएगा पास sec² x/2, ठीक है। और ये मेरा बिल्कुल यहाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो 2 - 2 tan² x/2 + 8 tan x/2 dx। अब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि फिर से जैसे हमने लेट किया था ना, tan x/2 को क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, या लेट कर लो, लेट tan x/2 = t। अगर आप ये लेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, आप देखो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको लेट कर लिया तो आपको क्या मिला, इसको डिफरेंशिएट करोगे मिलेगा आपके पास 2, अच्छा मिलता है क्या आपके पास, sec² x/2, फिर इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से, तो 1/2 dx = dt। तो sec² x/2 जो आपके पास आएगा dx = 2 dt। तो ये आपके पास मिल गया, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब ये आपको मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये आपको मिल गया, क्या कर सकते हो, ठीक है। तो sec² x/2 dx के लिए हम लोग लिखेंगे 2 dt, और यहाँ पे 2 - 2t² प्लस का 8t आ जाएगा। तो चलो करते हैं लोग, देयरफॉर 0 से, अब चूंकि मैं लेट किया था ना, तो यहाँ पे लिमिट चेंज करना पड़ेगा। जब मेरा x 0 था, व्हेन x = 0, तो t मेरा क्या आ जाएगा, तो t में 0 बराबर आएगा, और व्हेन x = π/2, तो मेरा t क्या आ जाएगा, t आएगा इन्फिनिटी के बराबर। तो लिमिट जो आपका आएगा नया वाला 0 से इन्फिनिटी आएगा, और ये जो आपका है इस जगह पे sec² x/2 को, ये जो है sec² x/2 dx को जो है 2 dt से रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। तो 2 dt ऊपर आएगा, 2 का dt आ जाएगा, नीचे में क्या आएगा, तो आएगा यहाँ पे 2 - 2t², 2 - 2t² आएगा, अब प्लस में यहाँ पे आएगा 8t + 8t, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके आगे आपको सॉल्व करना जरूरी है कि आपको आना चाहिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या आना चाहिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको आना चाहिए। तो चलो यहां लगाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, 0 से इन्फिनिटी 2 बाहर निकाल देता हूं ना, ज्यादा मजा आएगा बनाने में इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस बाहर निकाल देते हैं, आएगा 2 बाहर निकाल देते हैं नीचे से, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो आएगा आपके पास t² माइनस का 4t और माइनस का 1, सर यही आएगा, देखो 2 बाहर निकल जाएगा, साथ माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये -1 बचेगा, यहाँ पे -1 यहाँ लिखा है, यहाँ से 2 निकल गया, सिर्फ t का स्क्वायर बचा है, -2 निकल गया, तो यहाँ से निकल गया -2 बचा है आपके पास माइनस का 4t, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अब लगा दो इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। ये जो खत्म, तो माइनस का 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन क्या आएगा, देखो
तो ये टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 2 तभी तो आएगा 4 ये 40, ठीक है। प्लस आप करो यहाँ 4, अब माइनस करो 4, ठीक है। अब -1 तो था ही आपके पास, ठीक है। तो आ गया माइनस का 0 से इन्फिनिटी आ गया पास, और dt अपॉन ये जो आपको मिला वो मिला है t -2 का होल स्क्वायर माइनस का 5। तो ये आपको मिला है, ठीक है। तो इतना हो चुका है, तो हमको अब क्या करना चाहिए आप मुझे बताएं। इतना हो चुका है तो क्या करना चाहिए आप हमें बताएं, ठीक है। लिमिट सही लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, क्योंकि 0 से π/2 था, बढ़िया से देख लेना पड़ेगा हो। 0 से π/2 था, बढ़िया से देख लेना पड़ेगा हो। गड़बड़ है, गड़बड़ है। जब x मेरा π/2 होगा तो यहाँ π/4 होगा। जब π/4 होगा तो tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो t का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगा बच्चा, 1 होगा। किसी ने कहा नहीं। यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ तो 1 होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है हमारे पास 0 से 1, यहाँ पर ये क्या है, ये एक तरह से एक्स स्क्वायर माइनस, या इसको और भी लिख सकते, क्या लिख सकते देखो, माइनस का 0 से 1 dt अपॉन, यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं t -2 का होल स्क्वायर माइनस का √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बना किसका, तो ये फॉर्मूला बना है आई थिंक 1/2a शायद, है ना। तो बना है क्या मेरे पास, माइनस का 1/2a। अगर यहां हम लोग बैठा दे तो आएगा log का t -2 माइनस का √5 अपॉन में t -2 अब प्लस का √5। लिमिट जाएगा मेरे पास, यहाँ पे a नहीं भैया, यहाँ पे आएगा √5, ठीक है, 2 × √5। तो ये आ गया पास, और लिमिट आएगा 0 से 1। आई थिंक मैं सही हूं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ही सही हूं, ठीक है। अब यहाँ लिमिट पुट करो, क्या आएगा पास, माइनस का 1/2 √5 आएगा, और जब यहाँ 1 पुट करोगे तो आएगा माइनस का, माइनस बाहर -2 -√5, और यहाँ क्या आएगा पास, यहाँ जब 1 पुट करोगे, सॉरी यहाँ 1 पुट करोगे तो माइनस नहीं आएगा, यहाँ 1 पुट करोगे तो माइनस का 1 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे पुट करोगे 1 तो यहाँ पर आएगा आपके पास, यहाँ भी माइनस का 1 प्लस √5 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जब ये लिमिट माइनस आ गया, ये माइनस है, ये प्लस हो गया है, यहाँ लिखोगे आप क्या, ये लॉग छूट गया शायद मेरे पास, लॉग छूट गया, तो लॉग आ जाएगा आपका यहाँ पर, लॉग आ जाएगा यहाँ पर, लॉग आ जाएगा, और बाहर कुछ छूट रहा है शायद, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं, जगह थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूं, जगह हो गया कंजस्टेड, ठीक है। तो माइनस का 1/2 √5 लॉग आ गया आपके पास क्या, तो आ गया आपके पास माइनस का 1 माइनस का √5 अपॉन माइनस का 1 प्लस √5, ये होगा ना, यही होगा। फिर यहाँ माइनस प्लस 1/2 √5, यहाँ पर लिमिट 0, अगर यहाँ 0 पुट करते हैं तो माइनस का 2 माइनस का √5 डिवाइडेड बाई, यहाँ अगर 0 पुट करते हैं तो माइनस का 2 प्लस का √5 माइनस का 2 प्लस का √5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो 1/2 √5 लॉग, यहाँ थोड़ा माइनस को कॉमन लेकर के कुछ इसका घोचागिरी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो √5 प्लस 1 अपॉन में √5, तो यहाँ पर आएगा, ऐसे नहीं 1 प्लस √5, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 1 - √5 आ जाएगा,
प्लस का 1/2√5, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो बचेगा 2 प्लस √5 अपॉन में 2 माइनस √5। आई थिंक ये बचेगा, यहाँ पे लॉग छूट जा रहा है मेरा लॉग छूट जा रहा है हो। अब क्या करो यहाँ पर से, तो 1/2√5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा पास, तो 1/2√5 अगर कॉमन लेते हैं तो बचता क्या है, तो बचता है लॉग का 2 प्लस √5 अपॉन में 2 माइनस √5, यहाँ माइनस, यहाँ क्या बचेगा पास, तो माइनस का लॉग, ये वाला बच रहा है, ये वाला माइनस के साथ में, तो लॉग का 1 प्लस √5 और बचेगा 1 माइनस √5, ये मेरे पास बच गया हो। ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक में बिल्कुल भी नहीं है। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपन बी होता है। तो यहाँ पे आप लगा दो लॉग की प्रॉपर्टी, क्या लगा देंगे, तो लगा दूंगा लॉग की प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या लगेगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगाता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा पास, तो 1/2√5, यहाँ पर आएगा लॉग, ये आ जाएगा 2 प्लस √5 अपॉन में 2 माइनस √5, यहाँ पे आपका माइनस था तो यहाँ पे कर दो, ये ऊपर या नीचे, तो 1 माइनस √5 अपॉन 1 माइनस √5 अपॉन में 1 प्लस √5। ठीक है, चलो इसको गुना करो, खटाखट खट 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 खट, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन किए बिना कोई आराम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा कहानी, इसको मल्टीप्लाई करो, आएगा 2 माइनस 2√5 प्लस √5 और यहाँ पे आएगा माइनस का 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या आएगा, तो 2 इंटू 1, ठीक है, 2 प्लस का 2√5 माइनस का √5 गुना करोगे तो माइनस का 5, ये आ गया आपके पास कहानी हो। अब यहाँ क्या है, 1/2√5 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। आएगा लॉग का, क्या आएगा लॉग का, तो लॉग यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ आएगा -5 प्लस 2 यानी माइनस का 3, यहाँ आएगा पास माइनस का 2√5 प्लस का 2√5 यानी कि माइनस का √5, नीचे में क्या आएगा, तो यहाँ आएगा माइनस का 3 और यहाँ आएगा प्लस का √5। ठीक है, यहाँ को दिक्कत, यहाँ अब फिर से माइनस कॉमन कैंसिल आउट करोगे तो सिंपल हो जाएगा मेरा सारा चीज, तो 1/2√5 यहाँ आएगा पास लॉग का 3 प्लस √5 अपॉन में अच्छा नहीं 3 माइनस √5। अब इसको आप यहाँ ही छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, या फिर इसको अभी और भी इसको रेशनलाइज करके कहानी सोडा कर सकते हो। चलिए कहानी का सोडा कर दिया जाए, तो 1/2√5, शायद इंक चल नहीं रहा बढ़िया से, चेंज करता हूं, तो 1/2√5 इसको रेशनलाइज करो अंदर में, तो लॉग 3 प्लस √5 इंटू 3 प्लस √5 अपॉन में 3 माइनस √5 इंटू 3 प्लस √5, तो आ जाएगा 1/2√5, इसको यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, तो आएगा लॉग 3 3 जा 9, 3 प्लस 3√5 प्लस 3√5 यानी कि प्लस 6√5 प्लस 5 गुना करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आएगा 9 माइनस 5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे आ गया 1/2√5, यहाँ पे आएगा लॉग 9 5 14, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेगा तो बचेगा क्या 2, तो 7 प्लस 3√5 अपॉन में यहाँ बचेगा कितना के पास 4, तो काट देगा, 2 से 2 चला जाएगा भैया, तो आएगा क्या आपके पास, यहाँ देख लो साइड में, तो 1/2√5 लॉग क्या हो जाएगा 7 प्लस 3√5 अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही है कि नहीं है, कहीं गड़बड़ क्या, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मेरे पास स्क्वायर आया था यहाँ पे स्क्वायर आया था ना, तो 2 बाहर निकाल सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप चीज समझ में आई होगी और क्लियर तरीके से समझ में आई होगी।
तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें धमाकेदार तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।